दोस्तों आदाब अर्ज़ है। सबसे पहले तमाम पाकिस्तानी अवाम को यौम आज़ादी मुबारक। आज का व्लॉग एक निहायत अहम और हसास मसले से मुताल्लिक है। ये खुरेज़ियाँ लाएंगी रंग एक दिन, ये राज सभी पे आश्कार हो गया। सच क्यों ना इस नगरी में आम हुआ कि हर आदमी मसलहतों का शिकार हो गया। इस वक्त कराची की एक आवाज़ है कि मैं महफूज नहीं। हम यहाँ दयार गैर में रहने वाले जब भी अपने देश की खबरें सुनते हैं तो हमेशा एक खबर सर फहरिस्त होती है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर है, पेट्रोल महंगा है, बिजली की कीमतें आसमान पर हैं। गर्ज ये कि कोई चीज़ सस्ती नहीं, मगर हमारे यहाँ लोग बहुत नाशुक्र हैं, क्योंकि ये हर वक्त अपनी चीजों की महंगाई का ही रोना रोते हैं, लेकिन जो चीज सबसे सस्ती है उसका तो पाकिस्तानी अवाम नाम ही नहीं लेते। जी, मैं बताती हूँ। और वो चीज है इंसानी जान, एक पाकिस्तानी की जान जो इस कदर सस्ती है क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर जिस कदर सफाकी और बेदर्दी से अवाम अपनी जिंदगियों से हाथ धो रहे हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ यही एक तासुर मिलता है कि पाकिस्तानियों की जिंदगी बहुत सस्ती है और उसकी कोई वक़्त नहीं। भले वो पंजाब लाहौर में पुलिस के हाथों हलाक होने वाली आमना और अनमोल हो, बलूचिस्तान में टीएलपी और बीएलए के हाथों हलाक होने वाले मासूम मजदूर हो, या सिक्योरिटी एहलकार, या सिक्योरिटी एहलकारों के हाथों हलाक होने वाले मासूम कश्मीरी मुजाहिरीन हो, या खैबर पख्तूनख्वा में दहाइयों से जारी कशीदगी से मरने वाले बेगुनाह पख्तून, सिंध में वडेरा शाही के हाथों मरने वाले मासूम मजारे, किसी की जान की कोई अहमियत नहीं। मगर अब अगर मैं सिंध कराची में होने वाले वाकयात की बात करूं तो यहाँ के बहुत ही तल्ख हकायक जो हैं वो सामने आते हैं। वो क्या है? भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, स्ट्रीट क्राइम्स, अगवा बराए तावान, कत्ल, बच्चों के साथ जिनसी ज्यादतियां, ट्रैफिक हादसात और सियासी तशद्दुद यहाँ के शहरियों के सबसे गंभीर मसाइल हैं। क्योंकि कराची अब एक शहर नहीं, एक अलमिया है। ये वो शहर है जहां लाखों लोग हर सुबह अपने घरों से इस उम्मीद के साथ निकलते हैं कि शाम को सही सलामत वापस घर लौटेंगे। मगर बदकिस्मती से इस शहर में अब सड़कों पर चलने वाला आम शहरी ही गैर महफूज नहीं, बल्कि अब घरों की चार दीवारी में भी हमेशा तहफ़्फ़ुज़ की जमानत जो है वो नहीं रही। और इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि अगर किसी शहरी की मौत मशकूक हालत में हो जाए तो उसके अहले खाना को सिर्फ अपने प्यारे की लाश ही नहीं उठानी पड़ती, उन्हें उसकी मौत की हकीकत साबित करने के लिए एक जंग भी लड़नी पड़ती है। और ऐसे एक वक्त में मीर रजा अली के कत्ल का मामला एक ऐसी खौफनाक हकीकत की ताज़ा मिसाल बनकर सामने आया है। एक नौजवान ताजी जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, पुरसरार हालात में पुरसरार हालात में इस दुनिया से चला गया। इब्तिदा में उसकी मौत के बारे में खुदकुशी का सवाल सामने आया, मगर उसके खानदान ने इस इल्जाम को मुस्तरद किया और कत्ल का इल्जाम लगाया। और फिर खुद खातून जो पुलिस सर्जन थी सुमैया ने मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उसके बाद मामला इतना संगीन हुआ कि कब्र कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम तक बात पहुंची। और अब पुलिस ने इस केस में कत्ल की दिफा 302 शामिल की और एक नई 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दी। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि मीर रजा अली की मौत कैसे हुई, असल सवाल ये है कि अगर ये कत्ल था तो उसे खुदकुशी समझने या समझाने की कोशिश क्यों हुई, और अगर इब्तिदाई जो तफ्तीश थी में उसी में ही इतनी बड़ी गलती हुई तो इस गलती का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल किसी शख्स को मुजरिम करार देने के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ का तकाजा है कि हर तजाद का जवाब दिया जाए।
کہ اس پورے معاملے میں پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر، ان کے بیٹے کا نام مسلسل آتا رہا ہے، مگر ضروری ہے کہ پولیس بڑی پوری سچائی اور ایمانداری سے تحقیقات کرے، کیونکہ ایک مقتول اپنی صفائی کے لیے اپنی صفائی نہیں پیش کر سکتا، وہ عدالت میں کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اصل میں اس کی آواز اس کے خاندان کے پاس ہوتی ہے، اس کے شواہد اور فرانزک رپورٹ میں ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ریاستی تفتیش کے پاس ہوتی ہے۔ اگر ان سب میں تضاد آ جائے تو عام شہری آخر جائے کہاں؟ یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ یہ سوال کسی ادارے کو بدنام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، کیونکہ پولیس پر عوام کا اعتماد اسی وقت قائم ہوگا جب پولیس خود اپنے کام کا احتساب کرنے کے لیے تیار ہو، کیونکہ یہ مسئلہ صرف ایک خاندان کا نہیں۔ کراچی کے شہری بہت پہلے سے ہی جرائم کے مسلسل دباؤ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کراچی میں جرائم کے جو اعداد و شمار ہیں وہ چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ اس شہر کے حالات قطعی محفوظ نہیں، کراچی میں کوئی محفوظ نہیں، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس شہر کے حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ کراچی جو پاکستان کی شہر اور اربوں روپے کی معاشی سرگرمیوں کا مرکز ہے، مگر آج یہی شہر اپنے شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام ریاست کی ایک تلخ تصویر بن چکا ہے۔ یہاں مسئلہ صرف قتل، چوری، ڈکیتی یا موبائل چھیننے کا نہیں، مسئلہ ریاست کی ریٹ اور حکمرانوں کی جواب دہی کا ہے۔ جنوری 2026 سے مئی 2026 تک کراچی میں 24,195 اسٹریٹ کرائمز کے واقعات ہوئے، صرف مئی میں 4,671 واقعات رپورٹ درج ہوئے، سینکڑوں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں چھینی گئی، جبکہ فائرنگ اور پرتشدد واقعات میں 56 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ اعداد و شمار صرف اعداد نہیں، ہر عدد کے پیچھے ایک گھر، ایک خاندان ہے، ایک خوف ہے، ایک ایسا شہری جو صبح گھر سے نکلتے وقت یہ نہیں جانتا کہ وہ صحیح سلامت واپس گھر پہنچے گا۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ صورتحال اچانک پیدا نہیں ہوئی۔ کراچی برسوں سے سیاسی تجربہ گاہ بنا ہوا ہے، کبھی اس شہر پر ایک جماعت کی اجارہ داری رہی تو کبھی دوسری سیاسی قوتیں اقتدار کے کھیل میں شریک ہوئی، کبھی وفاق اور صوبے کے درمیان اختیارات کی جنگ ہوئی، کبھی بلدیاتی اداروں کو وسائل اور اختیارات کے لیے صوبائی حکومت کی طرف دیکھنا پڑا۔ لیکن اس تمام سیاسی کشمکش میں ایک فریق مسلسل نظر انداز ہوتا رہا، وہ کون ہے؟ اور وہ ہے کراچی کا عام شہری۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی طویل حکمرانی اب ایک ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں محض سیاسی جواز کافی نہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی سے سوال ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو اتنے طویل عرصے تک کام کرنے کا موقع ملا تو کراچی کے مسائل آج تک حل کیوں نہیں ہوئے؟ اگر پولیس اور انتظامیہ آپ کے صوبائی اختیار میں ہے تو پھر کراچی کے شہریوں کو مسلسل خوف کیوں محسوس ہوتا ہے؟ یہ سوال صرف پی پی سے نہیں، پیپلز پارٹی سے نہیں، بلکہ ہر اس سیاسی جماعت سے ہونا چاہیے جس نے کراچی سے ووٹ لیا اور اقتدار حاصل کیا، یا اس شہر کے مسائل کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا۔ کراچی صرف اسٹریٹ کرائمز کا شکار تو نہیں، اس شہر کو ناقص منصوبہ بندی، کمزور بلدیاتی نظام، سیاسی مداخلت، ادارہ جاتی کشمکش، کرپشن اور زمین کے بے ہنگم استعمال، جس کو یہاں چائنا کٹنگ کہا جاتا ہے، پانی کے بحران، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، کچرے کا فرسودہ ترین نظام، اور سب سے بڑھ کر ناقص ایڈمنسٹریٹو شہری نظام نے اس شہر کو بدحال کیا ہے۔ کراچی کو ایک بااختیار اور جواب دہ شہری حکومت کی ضرورت ہے، کیونکہ بلدیاتی اداروں کو صرف نام کا اختیار دے کر پھر یہ توقع کرنا کہ وہ دنیا کے بڑے شہروں کی طرح کراچی کو چلائیں گے، یہ عوام کے ساتھ نہایت بھونڈا مذاق ہے۔ ایک اہم بات جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے کہ حکومت بار بار کہتی ہے پولیس آپریشن کیے جا رہے ہیں،
मुजरिम गिरफ्तार किए जा रहे हैं। जैसे 2026 के जो जो पहले 6 माह में कराची डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पुलिस ने 523 मुजरिमों की गिरफ्तारी और 251 पुलिस मुकाबलों की रिपोर्ट दी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ वक्ती गिरफ्तारियां कराची को महफूज बना देंगी? क्योंकि अगर एक मुजरिम गिरफ्तार होता है तो चंद दिनों बाद दूसरा उसकी जगह ले लेता है। तो मसला सिर्फ मुजरिम का नहीं, पूरे निजाम का है कि जराइम की जड़ें हैं कहाँ, गैर कानूनी असला कहाँ से आता है, जराइम पेशा अफराद का सहूलतकार कौन है, जराइम के नेटवर्क को माली मदद कौन फराहम कर रहा है, और सबसे अहम सवाल, क्या कानून सिर्फ छोटे मुजरिमों तक पहुंचा है या असल सरपरस्तों को भी कभी कटहरे में लाता है? जैसे नाजिम जोकियों के कातिल आज तक आजाद हैं, आमिर मुस्तफा के कातिल खुले आम घूम रहे हैं, शाहजेब खान के कातिल धड़ल्ले से 2 साल में आजाद हो गए। अब वक्त आ गया है कि कराची को सियासी नारों के बजाय इंतजामी और एक आईनी मसला समझा जाए। एक वाज़ा फार्मूला होना चाहिए कि पुलिस जवाबदेह हो, आईनी इदारे जवाबदेह हो, बल्दियाती इदारे बाइख्तियार हो, वसाइल की तकसीम शफाफ हो, अदालती निज़ाम को भी मौसर बनाया जाए, सबसे बढ़कर इदारों को सियासी मुदाखलत से आज़ाद किया जाए। कराची के मसाइल का हल ये नहीं कि हमने नोटिस ले लिया है, कराची को नोटिस नहीं, नतीजा चाहिए। पीपल्स पार्टी को इस चीज का हिसाब देना होगा। MQM को भी अपने माजी और मौजूदा किरदार पर जवाब देना चाहिए। उन तमाम हलकों से जवाब लिया जाए जिन्होंने बरसों तक कराची को अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया। आखिर में मेरा एक अहम सवाल, अगर कराची की सड़कों पर आम शहरी महफूज नहीं, अगर उसे अपनी जान, अपनी गाड़ी, अपने मोबाइल का खौफ है, अगर शहर की तमाम बुनियादी जो सहूलियात जो है वो मुसलसल बहरान का शिकार है, तो फिर आखिर हुकूमत किस चीज की है? कराची किसी सियासी जमात की जागीर नहीं, ये सिर्फ सिंध हुकूमत का शहर नहीं, ये सिर्फ वफाक का शहर नहीं, ये पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की माशी जिंदगी से जुड़ा शहर है। इस शहर को मजीद तजर्बात, वादों और सियासी बयानात के हवाले नहीं किया जा सकता। कराची को हुक्मरानी चाहिए, तमाशा नहीं। कराची को कानून चाहिए, सियासी सरपरस्ती नहीं। कराची को जवाब चाहिए, बहाने नहीं। इस वक्त कराची की एक ही आवाज है कि मेरी हिफाजत कौन करेगा। दोस्तों, इस सारे व्लॉग का जो मकसद है, मैंने 1-2 मसाइल की तरफ आपको हवाला भी दिया। मैं चाहती हूँ कि हम सब इस मामले को बड़ी सीरियसली देखें और इसके ऊपर अपने घरों से निकलें। जैसे अभी कराची में काफ़ी इस बारे में एहतजाज किया जा रहा है, तो हम सबको इसके ऊपर एहतजाज करने की ज़रूरत है, और जो भी इसके मुजरिम हैं इस बच्चे के, हमें उस उन लोगों के लिए हमें अपनी आवाज़ उठाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।